सर वो अवनीश कुमार शरण 2009 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। उनका मैट्रिकुलेशन में 3rd डिवीजन मार्क्स है और उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है। तो वो क्या उनका टीचर में हो पाता है? क्योंकि यहाँ टीचर की बहाली होती है एकेडमिक मार्क्स पे। तो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उन्हें कह भी रहे हैं, यू मे हैव क्वालिफाइड यूपीएससी बट यू डू नॉट हैव द मेरिट टू बिकम अ टीचर इन बिहार गवर्नमेंट। अब ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया? ज्योग्राफी में सर। ज्योग्राफी में। और उसके आगे पीजी भी किया? नो सर, पीजी नहीं, ज्योग्राफी में ग्रेजुएशन। यस सर। चलो बढ़िया, हम तो आपके यहाँ चाय पीने आए थे, आप बता रहे हैं गैस नहीं। तो ये परमानेंट बिजनेस की हो या जब तक जॉब लगेगी तब तक कर रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं सर, जॉब भी लगेगी तो हमारा ये एंटरप्रेन्योरशिप का रूप देना चाहते हैं इसे। जिस आईएएस अवनीश शरण को लेकर के टेट चाय वाले ने अपनी दुकान खोली थी और कल हमने इस खबर को दिखाई थी, उसके बाद उन्होंने ट्विटर पर टैग करते हुए इस चाय वाले की दुकान का एड्रेस भी पूछा और उन्होंने जो समय दिया था उस समय से ठीक पहले जो ये आईएएस हैं अवनीश शरण, वो यहाँ पहुँच गए थे। 2009 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और इनकी सर्टिफिकेट को दलील बना करके सीटेट चाय वाले ने अपनी दुकान खोली थी और उस दुकान के सामने इन्होंने ये अपना लगाया था। जो राजकिशोर वर्मा हैं, इन्होंने उनकी तस्वीर लगा करके ये बताने का प्रयास किया था कि अगर आप 3rd डिवीज़न से मैट्रिक पास हैं तो आप यूपीएससी में जा सकते हैं, लेकिन अगर आप टीएटी क्वालिफाइड हैं तो भले ही यूपीएससी क्वालिफाई कर जाएं, आपको जॉब नहीं मिलेगा। तो आप देखिए कि यहाँ ये खड़े हुए हैं अभी आपके सामने, वो आईएएस थे जिस आईएएस को आपने अपने पोस्टर पे लगाया, दुकान पे लगाया और आपको गुमान भी था। मैंने जो खबर चलाई उस खबर के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पे आपके बारे में पूछा, दुकान के बारे में पूछा और वो आज आपसे मिलने आ गए। कैसा लगा आपको? सबसे पहले हेडलाइंस बिहार को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इन्होंने ही इनके खबर के असर से हमारे ऑनरेबल आइडल भी कह सकते हैं अवनीश शरण सर अभी तुरंत आकर मिले। बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सजेस्ट भी किया कि आप एजुकेशन को कंटिन्यू रखो, आप पीएससी लेवल का एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं इफ़ यू आर कैपेबल। यदि आप योग्य हो तो तैयारी जारी रखिए। और बहुत अच्छा लगा सर, एक मतलब इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं शब्दों में। मतलब आपने कभी ख्वाब में भी सोचा था आपने दुकान खोली और आपने उनको एक तरह से, आप कह रहे हैं कि वो आइडियल है मेरे लिए, और आपने और वो आईएएस आपके सामने पहुंच गया, यहाँ पर आपसे बात की, हाथ मिलाया, आपने उनके साथ तस्वीर ली और उन्होंने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी में बहुत से मौके आते हैं, अगर एक बार आप फेलियर होते हैं तो 100 बार कामयाब होने के लिए आपके पास 100 रास्ते खुल जाते हैं। हाँ सर, उनका कहना बिल्कुल सही था और बात भी सही है। उन्होंने कहा कि एकेडमिक मार्क्स किसी का उससे हरास नहीं होना है, आप और भी अपॉर्चुनिटी हैं, पर यही सब उन्होंने कहा सर। अच्छा लगा मिलके। जब वो आए तो अचानक से आप घबरा गए, आपको यकीन नहीं हो रहा था कि वो यहाँ आ जाएंगे? हाँ सर, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वो एक आईएएस ऑफिसर होके, पर उनका नेचर बहुत ही मिलनसार, बहुत ही एक जेंटलमैन की तरह थे और बहुत ही अच्छा लगा सर उनसे मिलकर। प्रेरणा मिल रही है उनसे? हाँ सर, वो सबों के लिए प्रेरणा है। प्रेरणा स्रोत तो उन्होंने नेट पे अपना मार्कशीट अपलोड किया था सर और अच्छा लगा मिलकर। और मैं इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिनके असर से हमारे अवनीश शरण सर हमारे स्टॉल तक पहुँचे। वो छत्तीसगढ़ में अभी हैं, वो आईएएस हैं, छत्तीसगढ़ में उनकी नौकरी है और उन्होंने आपसे बातचीत के दौरान ये बताया भी कि मैं डायरेक्ट छत्तीसगढ़ से आपके पास आ रहा हूँ। हाँ कि कितनी बड़ी बात है, विनम्रता कितनी है उस व्यक्ति में कि वो आपकी तकलीफ को समझ रहा है, आपकी परेशानी को समझा, आपके दर्द को वो समझ करके आया और आपसे मिलने के लिए छत्तीसगढ़ से एक आईएएस यहाँ तक पहुँच गया। हाँ सर, मैं उनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसको मैं शब्द में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा कि उनकी महानता है कि मुझ जैसे एक छोटे व्यक्ति या कह सकते हैं वो हमारे एक छोटे से स्टॉल पे आने का जो इन्होंने कोशिश की है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर मेरी तरफ से, टेट क्वालिफाइड चाय वाले की तरफ से सर। तो आपने देखा कि राजधानी पटना में कई सारी ऐसे दुकानें खोली गई थी, लेकिन ये जो दुकान चाय की इन्होंने खोली थी राजकिशोर वर्मा जी ने, उन्होंने यहाँ पर उस आईएएस की तस्वीर लगाई थी और इस खबर को जब हमने कल दिखाया उसके बाद ट्विटर पर उन्होंने अवनीश शरण जो हैं, जो 2009 बैच के आईएएस है, उन्होंने
वादा किया था कि कल मैं शाम को ज़रूर इनकी दुकान पर चाय पीने आऊँगा और वक्त से पहले वो इनसे मिलने के लिए पहुँच गए। हालांकि इनको थोड़ी सी हैरानी हुई इस बात को लेकर के कि आखिरकार वो कैसे आ सकते हैं, लेकिन वो वक्त के पक्के निकले और समय से पहले ही वो यहाँ पहुँच गए, इनसे मुलाकात की, बातचीत की और कहा कि हाँ, तो उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक बार फेल होते हैं तो आगे आपको बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है और कई ऐसे अवसर हैं जिसको लेकर के आप अपनी ज़िंदगी की नई तारीख और नया इतिहास लिख सकते हैं। प्रोफेशन से मैं जुड़ा रह गया लगभग, अब तक मैंने लाइफ स्पेंड कर दिया टीचिंग और गाँव स्तर तक एक क्रेज होता है गवर्नमेंट जॉब का। पेरेंट्स के ड्रीम्स होते हैं कि हमारे चाइल्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने, तो या बीपीएससी के लिए तैयारी करूँ। सर मैं करता सोर्स ऑफ इनकम बन जाता, यदि मेरा किसी में हो जाता तो मैं अरे क्यों? हाँ सर, मुश्किल तो नहीं है, कुछ खास विशेष नहीं है सर, है टॉप लेवल का एग्ज़ाम है सर। ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया? ज्योग्राफी में सर। ज्योग्राफी में। Yes, और sir. उसके आगे पीजी भी किया? नो सर, पीजी नहीं। पीजी नहीं, ज्योग्राफी में ग्रेजुएशन। यस सर। चलो बढ़िया, हम तो आपके यहाँ चाय पीने आए थे, बट आप बता रहे हैं गैस नहीं है। तो ये परमानेंट बिजनेस क्यों या जब तक जॉब लगेगी तब तक कर रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं सर, जॉब भी लगेगी तो हमारा ये एंटरप्रेन्योरशिप का रूप देना ये चाहते हैं रखो। इसे, और हमारे ड्रीम्स बहुत कुछ हट के हैं। और मैं क्या आप जानना चाहें तो मैं बता सकता हूँ। बताओ। मैं इस चाय के पैसे से मैं आप जैसे 1-2 IAS को बनाना चाहता हूँ, और वैसे बच्चे को जिसके घर में रसोई के पैसे नहीं, वैसे बच्चे आई वांट टू प्रोवाइड अ फाइनेंशियल सॉल्यूशन फॉर द स्टूडेंट्स whose financial status is very poor, who is suffering from scarcity, who is suffering from poverty. इसको मैं एक फाइनेंशियल सॉल्यूशन देना चाहता हूँ टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के थ्रू। एक सजेशन रहेगा, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं, जॉब करिए आप, तो एंटरप्रेन्योरशिप जैसा बता रहे हो करिए, इसमें आगे बढ़िए और जब फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाना फिर लोगों की मदद करना, है ना? हाँ, तो अभी तो मैं खुद फाइनेंशियल हाँ, लेकिन कोशिश ये भी करो कि थोड़ा प्रिपरेशन करो पीएससी के लिए। अगर आपका कैलिबर है तो निकल जाएगा, है ना? हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखो सबके लिए बराबर मौका होता है, यस चाहे कोई भी हो। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ही फ़ायदा है कि आप किसी भी बैकग्राउंड के हो आप निकाल सकते हो अगर मेहनत करोगे, अगर सही गाइडलाइन हो, सही कोर्स मटेरियल मिल जाए, है ना? ठीक है।